चीन में कोरोना वायरस के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया है, जिससे देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आपातकाल लगा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक 3 साल का बच्चा प्लेग की चपेट में आ गया। यह बच्चा चीन के यूनान प्रांत के मिंघाई काउंटी का रहने वाला है। चीन में पिछले सप्ताह प्लेग के खतरे का मामला सामने आया था, लेकिन इसकी पुष्टि रविवार को हुई। डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेग से संक्रमित बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद चीनी प्रशासन ने इलाके में 4थे स्तर का आपातकाल घोषित कर दिया है। प्रशासन की यह कोशिश है कि कोरोना वायरस महामारी की तरह एक और महामारी न फैले, इसके लिए यह आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले यूनान प्रांत में ही प्लेग से संक्रमित 3 मरे हुए चूहे मिले थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मेंघाई के शिंडिंग गांव में चूहों के प्रसार का ऐलान किया गया है। इससे पहले अगस्त महीने में उत्तरी मंगोलिया में प्लेग फैलने का मामला सामने आया था। इस केस के सामने आने के बाद देश में लेवल 3 के स्तर की चेतावनी जारी की गई है। मंगोलिया में भी प्लेग के 22 संदिग्ध मामले सामने आए थे, जिनमें से 6 की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है और यह जानलेवा साबित हो सकता है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में कोरोना से रिकवरी रेट 2 गुना हुआ है। फिलहाल भारत का रिकवरी रेट करीब 83% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अगस्त तक 25,23,000 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए थे। 1 महीने बाद यानी 28 अगस्त को रिकवर मरीजों की संख्या बढ़कर 50,16,000 तक पहुंच गई। 78% रिकवरी मामले देश के 10 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और तेलंगाना। बिहार में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 92.3% है। देश में सबसे ज्यादा 20% रिकवरी महाराष्ट्र से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 लाख के पार हो गई। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 61,45,291 पर पहुंच गई। राहत की बात यह है कि इस वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और अब तक इस महामारी से 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान सीटों पर तालमेल को लेकर उनके बीच बातचीत हुई है। चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 27 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान की कोशिश और ज्यादा सीटें हासिल करने की है। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी। पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 30 से ज्यादा सीटें उसे मिलनी चाहिए। फिलहाल एलजेपी के बदले तेवर के बीच एनडीए की सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। यही नहीं, एलजेपी की ओर से पिछले कुछ समय से लगातार एनडीए में शामिल जेडीयू के खिलाफ बयान आ रहा है। खुद चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एलजेपी करीब 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार उतारने की चर्चा थी। इस पूरे घटनाक्रम में जेडीयू की ओर से भी एलजेपी पर पलटवार किया गया है। यही नहीं, नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के रवैये से काफी नाराज बताए जा रहे हैं।
हालांकि बीजेपी की कोशिश चिराग पासवान को एनडीए में रखने की है। इसी बीच चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। देखना यह है कि अब इसका नतीजा क्या निकलता है। भारत और चीन के बीच बीते 5 महीनों से तनातनी जारी है। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प के बाद से ही सीमा पर माहौल तनावपूर्ण है। इस बीच चीन को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल को तैनात कर दिया है। निर्भय नाम की यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर रेंज तक बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निर्भय मिसाइल का निशाना अचूक है। निर्भय को डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह पूरी तरह से भारत में बनी स्वदेशी मिसाइल है। निर्भय मिसाइल की यह पहली तैनाती है। पिछले 7 सालों में यह टेस्टिंग की प्रक्रिया में थी। यह किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखती है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत तक मार करने की क्षमता निर्भय में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तिब्बत के कई नए ठिकानों पर चीन की पीएलए ने अचानक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की यह हरकत साफ देखी जा सकती है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में निर्भय को सीमा पर तैनाती दी गई है। वहीं इसके अलावा सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को टैंक्स, लड़ाकू वाहनों और अन्य हथियारों से लैस कर दिया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर जमकर विरोध लगातार जारी है। ऐसे में किसान समूहों और राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रविवार को हस्ताक्षर किए गए 3 बिलों के खिलाफ लगातार विरोध किया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अब 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंजाब के अमृतसर में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। उनका यह आंदोलन 6ठे दिन भी जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारी 24 सितंबर से जालंधर, अमृतसर, मुकेरिया और फिरोजपुर में रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं। ये हमारा रेल रोको आंदोलन 6ठे दिन में दाखिल हो गया। 1 अक्टूबर से हम जो देश के साथ सब मिलकर साझा संघर्ष का ऐलान करेंगे। तो ये टोटली बाइकआउट कर रहे हैं, ये जो मॉल हैं। हाँ, जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे किसी भी कारपोरेट घरानों के जितने मॉल्स हैं, रिलायंस के हैं और के हैं, खास करके रिलायंस अंबानी जी पूरी तरह मोदी जी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पूरे का बाइकआउट का आह्वान कर रहे देशवासियों को।